Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. So, in our previous lecture, we have discussed the answered in detail of class 6th English chapter number 1st. तो आज जो है हम थिंक एंड आंसर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रेड, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द थ्री मैन. ठीक है, अब जितना तुमने पढ़ा है उसके बेसिस पे तुम उन तीनों लोगों की फ्रेंडशिप को कैसे बयान करोगे, कैसे डिस्क्राइब करोगे, उन तीनों की फ्रेंडशिप कैसे थी. ठीक है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, जेरोम, हैरिस एंड जॉर्ज सीम टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड क्लोज फ्रेंडशिप. अब ये जो तीन लोग थे, जेरोम, हैरिस, जॉर्ज, और इनकी फ्रेंडशिप क्या होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लोज फ्रेंडशिप होती है. ठीक है, दे फाइट अमंग देम सेल्व्स एंड दे ट्राई टू करेक्ट वन अनदर व्हेन वन ऑफ देम मेक्स ए मिस्टेक. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं. ठीक है, एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन जब कोई उनमें से एक मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो वो लोग उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ठीक, दे नेवर रियली गेट एंग्री विथ ईच अदर, और हकीकत में वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल गुस्सा नहीं होते हैं. ठीक है, वो लोग आर्ग्यू करते हैं लेकिन हकीकत में वो लोग बिल्कुल गुस्सा नहीं होते एक दूसरे से. तो ये उनका फ्रेंडशिप हो गया. ठीक है, और उसके बाद हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक द थ्री फ्रेंड्स कुड हैव डन डिफरेंटली टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि उन तीन फ्रेंड्स में से अलग अलग उन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कैसे किया होगा, अलग अलग तरीके से. ठीक है, तो उसका आंसर है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम जेरोम कुड हैव यूज्ड दिस टैलेंट ऑफ फाइंडिंग हिज वे आउट ऑफ स्ट्रेंज प्लेसेस. ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जेरोम क्या करता, जेरोम जो है अपने अंदर जो टैलेंट था, जिस टैलेंट की मदद से वो स्ट्रेंज प्लेसेस से, अजीब जगहों से वो रास्ता निकाल लेता था, उस टैलेंट को यूज़ करता. ठीक है, अब जो हैरिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करता, हैरिस कुड हैव यूज्ड साइंस विच ही थाउट वाज करेक्ट. ठीक है, हैरिस जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस की हेल्प करता, साइंस को यूज़ करता. ठीक है, और साइंस की मदद लेना उसे बिल्कुल सही लगता था. ठीक है, तो हैरिस जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंस का यूज़ करता. और जॉर्ज क्या करता, एंड जॉर्ज कुड हैव गॉन बैक टू द विलेज टू हायर समवन टू लीड हिम स्ट्रेट टू टोडमोस. ठीक है, और जॉर्ज जो है क्या करता, जॉर्ज वापस उस गांव में चला जाता और वहाँ से किसी आदमी को अपने साथ लाता और उसे कहता कि उसे टोडमोस का रास्ता दिखाने के लिए कहता. तो वो जो तीन फ्रेंड्स थे वो लोग अलग अलग तरीके से उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते, ये हमने यहाँ पे लिखा. ठीक है, तो उसके बाद आपका जो आता है, नो योर वैल्यूज़. ठीक है, अपने वैल्यूज़ जानना है, एबिलिटी जानना है. ठीक है, एंगर ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पॉइल रिलेशनशिप यू हैव विथ पीपल. ठीक है, एंगर, गुस्सा. ठीक है, क्या करता है, हमेशा हमारे जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं दूसरे लोगों के साथ, उस रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है. ठीक है, थिंक अबाउट हाउ यू कैन ट्राई नॉट टू बी एंग्री इन दिस सिचुएशंस. ठीक है, अब नीचे कुछ सिचुएशंस दिए हैं, उनमें आपको एंग्री, गुस्सा कैसे नहीं होना उसके बारे में सोचना है. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन है, योर ब्रदर बोरोज योर बाइसाइकिल विदाउट आस्किंग यू एंड ही डैमेजेस इट. पहला सिचुएशन दिया है कि आपका जो भाई है, ठीक है, ब्रदर है, वो आपसे बिना पूछे आपका साइकिल जो है ले जाता है. ठीक है, और उसे नुकसान पहुंचाकर वापस ले आता है, डैमेज करता है. ठीक, और जो दूसरा सिचुएशन वो क्या है, your friend goes to a film with your other friends and does not invite you. आपका जो फ्रेंड है वो दूसरे फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखने जाता है और आपको जो है इनवाइट नहीं करता है. तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है, देखो, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू रिएक्ट एंग्रीली टू ए सिचुएशन, नेवर हर्ट अदर्स फिजिकली और हर्ट देयर फीलिंग्स. ठीक है, किसी सिचुएशन में एंगर दिखाने से पहले, गुस्सा दिखाने से पहले आपको बिल्कुल सोचना है, अच्छे से सोचना है. और हमें कभी भी किसी को फिज़िकली या
किसी को फिज़िकली हर्ट नहीं करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है या उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। तो सिचुएशन जैसा भी हो, हमें अपने गुस्से पे काबू रखना होता है, ठीक है। हमें अपने गुस्से को काबू करना होता है। जब हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे तो हमारा और जो दूसरे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा रहता है। जहाँ पे हम गुस्सा दिखाएंगे तो हमारा जो दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि हमें हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें नरमी से काम लेना चाहिए, किसी सिचुएशन में हमें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद जो है कल हम आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे।